बहुत छान है हाय बाय 2-3 days you start feeling like a pro. It looks more difficult than it is. अभी इधर बिल्डिंग है सर वो साइड आ जाओ तो सबको विजुअल Yeah, it's like squash and tennis. पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ ओए दादा पीछे हो जाओ मोबाइल पीछे पीछे अरे बीटी के सामने डॉक्टर्स वो कहते थे कि बीमारी डेथ के साथ जाती है, तो मैं वहाँ से खड़ा हुआ, मौका मिला अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। अब मैं ढेर सारी जगह जाता हूँ, यूथ से मिलता हूँ, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भैया फिटनेस के लिए है ना, खुश हो के सूखी रोटी प्याज खा लो, वो है ना आपके ज़्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल से सबसे ज़्यादा काम करेगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, चाहे मैं जैसे अभी फिट इंडिया अपना एम्बेसडर हूँ या आइकन हूँ, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया आप जहाँ भी जाओ उस चीज़ को फॉलो करो। ज़िंदगी में ना खिलाड़ी बनो, रेफरी नहीं। खिलाड़ी होता है ना वो खेलता है, रेफरी होता है ना वो कमी निकालता है कि फॉल कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे सब हुआ है। और बस 4 चीज़ फॉलो कर लो यार, आप सब फिट हो जाओगे। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। हो गया काम। लाइफ का फंडा यही है। वेल सर। बाकी क्या है कि वर्कआउट में क्या है कि जो आप खेलते हो, जो आप कुछ भी करते हो, सब करो और नशे से इन सब से दूर रहो। देखो जो भी इंसान, जैसे अभी यश जी ने बोला, मैंने यश जी के कई आर्टिकल पढ़े हैं। नो डाउट मुझे जो भी इंसान जो इंस्पायर करता है ना, जो फिट है, उसके लिए दिल से रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या ज़्यादा होती है? क्योंकि वो एक कमिटमेंट होता है, पैशन होता है, ये जर्नी होती है। जब आप इस जैसे बहुत से मैराथन भागते हैं ना, जैसे मैराथन भागोगे तो फिर आपको एक मज़ा आने लगता है, ऐसे ही फिटनेस का है। और मैं कह रहा हूँ कि अभी ये भाई साहब गेम लेके आए हैं यहाँ पे, तो जितना भी आप ये स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट करोगे, अब दूर नहीं अपना इंडिया, मैं कह रहा हूँ कि अब इंडिया स्पोर्टिंग नेशन बनने जा रहा है। अभी तक पहले हम क्या होते थे कि हम जब खेलते थे हम सोचते थे मैच्योर में कि भैया इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, बहुत बात है। आजकल जो नए बच्चे हैं, नीरज है, बजरंग है, रवि है, सारे हैं, उन सब से मैं बात करता हूँ, उनको मेडल जीतना होता है, ओलंपिक में जाना है, मेडल जीतना है, ये सारी चीज़ करनी है। और ये कल्चर चेंज हो गया है। अब वो दूर नहीं है कि 2036 के करीब हम ओलंपिक में टॉप 10 में होंगे। और ये वाकई बहुत खूबसूरत स्पोर्ट्स है जो आपका ये है। बैडमिंटन तो खेल लेता हूँ मैं, सारे स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए खेलता हूँ। और आप इतने फिट हैं तो आपसे हम टिप्स लेंगे कि मान लो एक आम इंसान है, मैं तो देखो इसमें मानता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, नॉर्मल रहो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और वो जो थिंकिंग है ना, वो आपकी सोच में इसमें होनी चाहिए। क्योंकि देखो हिंदुस्तान है ना, आम इंसान का देश है, 90% आबादी आम है। तो आम के अनुसार जो भी दिल करे वो कर लो यार। बस सोच अच्छी रखो अपनी, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे और बिलीव करो अपने आप में। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। बस अपने में बिलीव करो, सपने देखते रहो, आगे बढ़ते रहो और एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। भले ही आपके ड्रीम आज पूरे नहीं हो रहे, कल पूरे नहीं हो रहे, कहते हैं ना कि लगे रहो। जब एक पानी सबसे हल्का होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना। तो आप सब भी फिट रहो, यश जी से सीखो, स्पोर्ट्स से सीखो कि भैया कैसे फिट रह सकते हैं। मुझे पता चला ना कि फिटनेस का प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। मैं है ना आज ही बाहर से आया हूँ, मतलब मैं दिल्ली, अहमदाबाद ये ट्रेवल कर रहा था, चंडीगढ़, और वहाँ पे कोल्ड बहुत है, थोड़ा सा कोल्ड ये सब हो गया था। मैंने कहा नहीं भैया इस प्रोग्राम में तो ज़रूर आएंगे कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है और ऊपर से इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है। हम आपसे पूछ लेंगे क्योंकि हमारी इंग्लिश थोड़ी सी मतलब मोदी जी जैसी है, सीख समझ तो रहते हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल है। तो वाकई वही है कि अपने कल्चर पे चलो। जैसे आजकल मैं बच्चों से बात करता हूँ यश जी, तो आजकल के बच्चे ना साक्षर हैं, शिक्षित नहीं। साक्षर क्या होता है? डिग्री लेके जो डिग्री मिल जाती है। शिक्षित क्या होता है? जो वैल्यूज से बड़ा होता है। तो भैया अपने जो आसपास है, जो माहौल है, यंगस्टर, उनको वैल्यूज़ दो, मॉरल वैल्यूज़ दो। तो मैं कह रहा हूँ कि वाकई हम फिर भारत है ना ज़रूर विश्व गुरु बन जाएगा। ये मैं नेता वाली बात नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। नमस्ते। आज के भी बच्चे यंग लोग हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही संग्राम जी ने, एंड आई थिंक आई मस्ट एडमायर हिज व्यूज़
एंड आइडियोलॉजीज़ जो इन्होंने कहा अभी। इन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कही है जो आजकल के नवयुवक याद रखते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। एक तो कुछ भी चीज़ अचीवमेंट के लिए आपको खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। लाइफ इज़ टू बी जॉयफुल, नॉट टू कीप वरी। अब वो आप करेंगे अगर आप खुश रहेंगे, उसका आर्टिफिशियली नहीं हो सकता, अंदर से खुश रहिए। उसके लिए आपको प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन बहुत एसेंशियल है। ये सब चीज़ करने के लिए इन्होंने कहा आहार आप जितना हो सके भोजन सात्विक, हो सके तो शाकाहारी भोजन करिए। उससे आपका ये देखिए, ये शाकाहारी इन्होंने मुझे कहा, ये बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन है, पर आजकल समझते हैं लोग कि शाकाहारी भोजन इनफ पोषण नहीं देता है, पर इन्होंने डिस्प्ले किया है। यश जी, मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। बताइए, वर्ल्ड का जो सबसे जो स्टेमिना वाला हॉर्स, वो सोता ना, खड़ा खड़ा सोता, अगर बैठ के सो रहा है तो समझ लो बीमार है, वो शाकाहारी है। जी, तो मैं इससे बहुत सहमत हूँ। फिर तीसरा चीज़ है ऑफकोर्स, जैसे जिसको मन आए, पर कुछ भी इंटॉक्सिकेशन अपने प्रोग्रेस को लिमिट करेगा। वो फिटनेस हो, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, सब चीज़ में वो अपने जो पोटेंशियल है उसको लिमिटेशन में लाएगा। तो जितना हो सके इंटॉक्सिकेशन, ये सब से दूर रहिए। तो ये सब चीज़ अगर आप अपने लाइफ में लाएंगे, यूथ लाएंगे, तो जैसे इन्होंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट। India is going to be a center of people outperforming everybody in the world, whether it's sports, acting, films, business, entrepreneurship, whatever. So if you follow a disciplined life with all the principles he's talked about, I think you'll achieve great यस जी, success. कई ऐसे लोग भी हैं जो ड्रग लेते हैं, खासतौर इस बॉडी बनाने के जो दवाई आती है, जो मेडिसिन आते हैं, जल्दी बॉडी बन जल्दी मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ। अच्छा जी, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा आहार आप जितना सात्विक आहार, क्या फ्रेश भोजन जो प्रोसेस्ड फूड नहीं हो, अच्छे से अपने बॉडी को पोषण दे, ये आप फॉलो करेंगे, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि एक तो आपका माइंड हेल्दी रखे, क्योंकि लोग ये पॉइंट मिस करते हैं कि अपना सोच विचार भी अपने फिटनेस को इफ़ेक्ट होती है। आप स्ट्रेस में रहेंगे तो एक कॉर्टिसोल होता है हार्मोन, वो अपने फिटनेस को हैम्पर करता है, स्ट्रेंथ को हैम्पर करता है, और अपने पोटेंशियल को हैम्पर करता है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए। आप जो भोजन आहार खाएंगे वो सात्विक करिए, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अच्छा, बात करें पैडल टेनिस की, जब आपने सुना ये पैडल टेनिस, क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आया, देखा आपने ये गेम अपने? तो मैं तो बहुत प्रेरित हुआ इससे देख के। कोई यहाँ खेल रहे थे, ये बहुत अच्छे सज्जन बहुत अच्छे से खेल रहे थे। मैंने सोचा कि जरा जाके वहाँ थोड़ी कोशिश करूँ। फिर मैंने देखा कि इतने अच्छे से खेल रहे, मतलब मैं कुछ ऐसे एमेच्योर जैसा लगूंगा, तो मैं हिचकिचा गया। पर आई थिंक जब फिटनेस के लिए बात करते हैं तो कुछ भी स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स माइंड को फिट रखती है और उसके साथ शरीर को भी फिट रखती है। जैसे ये अभी बोले संग्राम जी, तो जैसे हम वेट ट्रेनिंग भी करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर भी इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि खाली वेट ट्रेनिंग करते जाइए। तो ये सब स्पोर्ट्स वो सब चीज़ को एकत्रित करती है, एक संग्रह बनाती है कि स्पोर्ट्स फिटनेस ये साथ प्रोग्रेस होते हैं अपने जर्नी में। सर, संगम आप क्या कहेंगे पैडल टेनिस के बारे में? आपने सुना, देखा आपने? अभी यश जी ने जो बताया ना, बिल्कुल सही बताया। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। नो डाउट मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई साहब से, कभी हम खेलने आएंगे इसको। और यश जी की बात को मैं एक और कंप्लीट कर देता हूँ। एक, जैसा हम खाएंगे वन वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकले ही पानी, और जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आपने अपनी लाइफ को है ना, बहुत कहते हैं साधारण बनने के लिए बड़ा साधारण बनना पड़ता है। जो साधारण अगर जीना सीख गया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि साधारण बन गया। तो वाकई बड़ा अच्छा ये लग रहा है, मतलब ग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है। कोशिश करेंगे, अभी खेलना आता नहीं है, सीखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे। कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सर, आप कहेंगे सर, यस जी, अब ये जो संग्राम जी आए, कभी खेलने यहाँ पे आएंगे? नहीं, खेलने तो मैं चाहता हूँ कि ये दिलो जान से चाहता हूँ आज ही खेलें, पूरा हम लोग पूरा अरेंजमेंट करें इनके खेलने का, और ये आज एक्सपीरियंस करके ही जाएं। संग्राम जी, यश जी से मैं विनती भी करूँगा कि एक हाथ तो खेल के जाएं। और पैडल जैसा गेम है, बहुत जल्दी सीखा जाता है, मगर आज के दिन मैंने आप दोनों से बहुत इंस्पिरेशन लिया। खाना
आधा पानी खाना भूख से सो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने खुश रहना. सो इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच. आदमी एक स्पोर्ट्समैन पूरा स्पोर्ट्समैन तब होता है जब वो तन मन सबसे अच्छी अवस्था में रहे. सो आई थिंक अ कंप्लीट स्पोर्ट्समैन इज़ व्हाट वी नीड इन द कंट्री. पैडल टेनिस को और बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या कदम उठाएंगे आपका? सर हमारा देश इतना अच्छा है कि अच्छी चीज़ों को वो जल्दी अपना लेता है. तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते जाएंगे और मुझे लगता है उससे डबल रिस्पांस लोग देते जाएंगे. सो हमारे 6 महीने भी नहीं हुए हैं बॉम्बे में हमारे पास 3000 प्लेयर्स हैं. वाओ. सो दैट इज़ एंड वी डिड द फर्स्ट टूर्नामेंट जहाँ 24 टीम्स आई खेलने के लिए. सो बॉम्बे से, पूना से, बैंगलोर से पूना टीम जीत गई. सो इट इज़ नॉट कि ये यहाँ खेल रहे हैं हमारा पूना कोर्ट, चेन्नई कोर्ट. सो दे आर डूइंग वेल. सो मुझे लगता है जितना हम एफर्ट करते हैं उससे 100 गुना हमारे सिटीजन्स उसे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो ये अपने आप ग्रो करेगा और बहुत जल्द करेगा. जैसे संगम सर ने कहा है कि ओलंपिक में हमारा देश जाने वाला है, तो कभी ये ओलंपिक में देखिए? सर ये ओलंपिक स्पोर्ट है और 2024 ओलंपिक में ये ट्रायल खेला जाएगा. क्योंकि 90 कंट्रीज खेल रही हैं पैडल. सो 2028 दिस विल बी एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट. और जो हम लोग स्पीड और पेस हमारे इंडियन प्लेयर्स की देख रहे हैं, मेरे को लगता है इंडियंस वी आर जेनेटिकली गिफ्टेड. हमारे जीन्स ही बहुत अच्छे हैं सर. सो 28 का ओलंपिक्स मैं हरदम बोलता हूँ कि पैडल का तो हम लोग ही घर लाएंगे. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव.